जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों का फादर आज अभिवादन करते हैं। आज हम 58वां दिन में हैं बाइबल तीर्थ यात्रा के। आज लेवी ग्रंथ के 25-26वां अध्याय और स्तोत्र संज्ञा 16 और लूकस के सुसमाचार अध्याय 14। आप सभी लोग बाइबल पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। अब तक बराबर प्रभु के संग इस तीर्थ यात्रा में भागी रहने के लिए आगे भी हम लोग मिलकर चलेंगे। आज भी हम लेवी ग्रंथ की व्याख्या पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे स्तोत्र संख्या 16 में आ रहे हैं। 16वां स्तोत्र प्रभु के लिए एक व्यक्ति जब पूर्ण समर्पण करते हैं, प्रभु पे पूरा भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी आशीर्वाद आ जाती है, किस प्रकार उनका जीवन बदल जाता है, उसके विषय में दाऊद हमें बताते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। मुख्य रूप से जब एक व्यक्ति पूर्णतः समर्पण करते हैं प्रभु के लिए, यानी पूर्ण आशा रखते हैं प्रभु पर, तब 7 प्रकार की आशीर्वाद उसके जीवन में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर दाऊद शुरू करते, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, तू मेरी रक्षा कर। प्रभु से मैं कहता हूँ तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है, तू ही मेरा ईश्वर है। यू आर माई गॉड एंड ऑल द गुड थिंग्स कम फ्रॉम यू। मेरे पास जो भलाई है सब आपसे आई है। इस तरह पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, तब कौन कौन सी आशीर्वाद आती है। पहले आशीर्वाद यही है, हर प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहने की कृपा, यानी प्रभु को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति या शक्ति से कोई चीज हमें नहीं चाहिए, और उनकी देवी देवताओं का या और अन्य देवताओं का नाम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नाम भी नहीं। इस तरह प्रभु से प्यार हो जाएगा। प्रभु को छोड़कर अन्य कोई चीज ही नहीं। भले ही हम मरते जा रहे हैं तो भी कोई 100 लोग हमको बोल रहे हैं वहाँ पर अन्य कोई है, और वो झाड़ने से या वो कुछ करने से और वहाँ पर जाने से आपको फायदा मिलेगी, तो आप कहेंगे ना, प्रभु को छोड़कर अन्य कोई भी चीज की ओर न देखूंगा, ना नाम लूंगा, ना उनकी प्रार्थना में भाग लूंगा। इस तरह एक उत्साह, पूर्णता, प्रभु के लिए समर्पण, वो कृपा आपको मिल जाती है। और दूसरी कृपा वचन 5, प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य तो ही मुझे संभालता है, मेरा दाएं भाग मुझे बहुत रमणीय है। दाएं भाग देखिए, पुराने विधान में उदाहरण के लिए गणना ग्रंथ के अध्याय 18 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने लेवियों को यानी पुरोहितों को कहा कि तुम्हारे लिए जब हम कनान देश में प्रवेश करेंगे, आपको वहाँ पर कोई भाग नहीं होगा। यानी सभी अन्य सभी ट्राइब को, क्योंकि इसराइलियों के 12 वंश है, उसमें 11 वंश को वहाँ पर जमीन मिलेगा, लेकिन पुरोहित वंश जो है आपको कोई जमीन नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है? मैं स्वयं तुम्हारा दाएं भाग, आई विल बी योर इनहेरिटेंस एंड पोर्शन। मैं ही तुम्हारा दाएं भाग, तुमको वहां पर जमीन तुम्हारे नाम से नहीं होगी, मैं रहूंगा तुम्हारी संपत्ति। तो नए विधान में जब हम पुरोहिताई में, यीशु की पुरोहिताई में हम सब भागी बनते हैं, हम राजकीय याजक वंश है, तब नए विधान में जो प्रभु ईसा मसीहा की पुरोहिताई में भागी बनते हैं और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उन सभी लोगों को पुराने विधान के पुरोहितों से प्रभु ने जो कहा कि मैं तुम्हारे लिए दाएं भाग बनूंगा, मैं ही तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा भाग मैं होऊंगा, तुम्हारी कोई संपत्ति और नहीं रहेगी। इस तरह प्रभु ने जो उनसे कहा वो हमारी हो जाती है। इसका मतलब प्रभु हमारा दाएं भाग बन जाता है, हमारी संपत्ति बन जाती है। इसका मतलब क्या है? धरती पर हमें ऑनरशिप अन्य किसी चीज पे नहीं है, मतलब धरती पे हमारा कोई जमीन नहीं है,
यहाँ पर हमारे नाम से कोई जमीन की जरूरत नहीं है। इस तरह की एक 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 क्या है, मनोविश्वास आएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, संपत्ति से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ एक व्यक्ति के ऊपर है। दिमाग पर बहुत चिंता, घर अपना नहीं है, जमीन हमारे नाम पे नहीं आया है और किसी भी तरीके से जमीन चाहिए, और बहुत चिंता सताते हैं। और इस तरह की सभी चिंताओं से प्रभु आपको बचाएगा। आपका मन प्रभु पे जब लग जाता है तब आपको चिंता नहीं है इस दुनिया की चीज़ों में, बल्कि आपको ये मालूम है कि फिलिपियों के अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है, धरती पे हम परदेशी है, स्वर्ग वही हमारा देश है, हमारा नाम तो वहाँ पे है, और इसलिए हम ऊपर की चीज़ों की खोज करेंगे। वो कृपा एक व्यक्ति को मिल जाती है पूर्ण समर्पण करने से। हल्लेलुया। और अगली कृपा क्या है? वो ये है कि प्रभु हमको परामर्श देने लगेंगे, दिन में रात में हमसे बात करने लगेंगे। इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति हमको गाइड करेगा। मतलब क्या फैसला लेना है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, कहाँ पर काम करना है, ये परामर्श। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। तब प्रभु हमसे बात करने लगेंगे, प्रभु की आत्मा हमको आगे ले चलना शुरू करेंगे। तो हर एक छोटी सी बात तो भी प्रभु हमको समझाने लगेंगे, या वचन के द्वारा, या किसी को भेजकर, या स्वप्न में, या कुछ प्रेरणा देते हुए प्रभु हमसे बात करने लगेंगे। हल्लेलुया। और अगली कृपा क्या है? पूर्ण समर्पण करने वाले एक व्यक्ति या पूर्ण भरोसा प्रभु पर रखने से और एक कृपा आ जाती है, चौथी कृपा। 8वां वचन में लिखा है, वो क्या है? मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। वो एक कृपा है। वो क्या है? प्रभु आंखों के सामने रहेगा। इसका मतलब प्रभु का दर्शन, प्रभु की उपस्थिति का एहसास, प्रभु संग संग चलने का अनुभव मिलेगा, और इसलिए विचलित नहीं होगा। वो केवल एक फीलिंग नहीं हो कि प्रभु होगा, फीलिंग नहीं है, बल्कि दृढ़ धारणा है। वो हमारे जीवन के हिस्सा बन जाता है। प्रभु साथ साथ रहेगा। तब क्या होगा? विचलित नहीं होगा। मतलब कोई कुछ बोलेगा तो उदास नहीं होगा। घर में थोड़ी तकलीफ आई तो मर जाऊंगा, ये नहीं बोलेगा। शायद जीवन साथी कुछ नशा लिया तब पत्नी पे गुस्सा नहीं चढ़ेगा। तब माता पिता शायद हमारे इच्छा के अनुसार कुछ किया नहीं तो हम लोग घर से निकल के नहीं जाएगा। मतलब विचलित नहीं होगा। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आवे, चाहे बीमारी आवे, हम लोग डरेंगे नहीं और विचलित नहीं होगा। मतलब हम उदासी पे, निराशा पे, खुदकुशी के लिए सब नहीं जाएगा। ये कृपा। डिप्रेशन में हम लोग नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कृपा हमको मिल जाती है। और अगले कृपा, 5वीं कृपा क्या है? मेरे हृदय में आनंद है, मेरी आत्मा में उल्लास। हृदय आनंद से भर जाएगा। वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहेगा, वो दुखी नहीं रहता है। आनंद, और उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और वो आनंद बांटने वाला बनेगा। मतलब वो व्यक्ति जहाँ जाएंगे आनंद बांटेगा। उसकी उपस्थिति से दूसरों को आनंद मिलेगा। कुछ लोग क्या है? दुख परोसने वाले लोग हैं। मतलब घर में दुख परोसते हैं सबों को, बच्चों को थोड़ा परोसते हैं दुख, जीवन साथी को बराबर परोसते हैं, माता पिता को थोड़ा सा दुख परोसते हैं। मतलब
उनके अंदर दुख भरा हुआ है तो दुख ही देगा। यदि आपके अंदर आनंद जब भर जाएगा, आप आनंद बांटेंगे। हल्लेलुया। और अगली कृपा, छठवीं कृपा, जब हृदय में आनंद और आत्मा में उल्लास आता है, शरीर सुरक्षित रहेगा, शरीर में स्वास्थ्य लाभ आ जाएगा, मतलब चंगाई आ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहते हैं वो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 में हम क्या पढ़ते हैं, वचन 30 में है, अध्याय 14:30 हम लोग देखेंगे क्या। हम हिंदी में कैसा ट्रांसलेशन है देखते हैं। 14:30 में लिखा, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करेगी तो शरीर में चंगाई आ जाती है। हालेलुया। और अंतिम चीज, 7वीं बात, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। ये क्या है? कब्र में गलने नहीं देगा। एक दृढ़ धारणा होती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, पुनरुत्थान पे, आनंद जीवन पे आशा आती है। तब क्या होगा? आप मृत्यु से नहीं डरेंगे, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, विनाश नहीं है, बल्कि विकास है। आनंद जीवन में जहां पर प्रभु के संग रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, उस जगह के लिए एक प्रस्थान है मृत्यु। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक द्वार है, जिससे होकर हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा के लिए प्रवेश करते हैं। इसलिए मृत्यु रूपी द्वार से हमारा डर चला जाएगा, बल्कि हम सोचता रहेगा कि जैसे सोचते रहेंगे, जैसे संत पौलुस बोलते हैं, मैं कब जाके उनसे मिलूंगा, मैं जाकर मर के उनसे मिलने के लिए आतुर रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मृत्यु का डर चला जाता है, हमें कब्र से डर नहीं होगा। वो कृपा प्रभु पे श्रद्धा रखने वालों को मिल जाती है। इसलिए प्रियजनों, स्तोत्र 16 एक बहुत सुंदर स्तोत्र है। 7 प्रकार की आशीषों से प्रभु अपने भक्तों को भर देते हैं। आप सभी लोगों को भी ये कृपा और आशीर्वाद मिले, हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। अब हम लूकास के सुसमाचार के 14वां अध्याय में पहुंचते हैं। वहां पर आज हम 13वां वचन पे मनन करेंगे। पहले, पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलो, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। संत क्रिसोस्टोम इसके विषय में व्याख्या देते हुए कहते हैं, इसलिए है कि एक व्यक्ति जब जितना गरीब हो जाते हैं, जितना दुर्बल हो जाते हैं, उस व्यक्ति का स्वागत करने से प्रभु की उपस्थिति आपको मिल जाती है। क्योंकि इन नन्नों में किसी के लिए जो कुछ देते हैं, प्रभु के लिए ही देते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति आपके घर में आना, यदि आप चाहते हो तो गरीब, जितने ज़्यादा गरीब होगा उतना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति होगी। हाँ, और संत क्रिसोस्टोम ये वचन लेके आते हैं सूक्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय का 17वां वचन हमें याद दिलाते हैं, जो दरिद्रों पे दया करता है वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला जरूर चुकाएगा। इसलिए इनकी बातों को सब मानते हुए अनेक संत लोग दुनिया पे कलीसिया के इतिहास में ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों को बहुत प्यार किया, आदर सम्मान किया। उदाहरण के लिए संत ग्रिगरी, जो संत पापा था, संत ग्रिगरी सेंट ग्रिगरी द ग्रेट, महान ग्रिगरी कहलाते हैं। वो संत पापा रहे, फिर भी कम से कम 12 भिखारी लोगों को साथ में रखते हुए केवल खाना खाते थे उनके साथ
एक ही टेबल पे भिखारियों को लेके आते थे, उनके साथ ही खाना खाते थे। और इसलिए उनके बारे में बताते हैं, प्रभु एक गरीब भिखारी के रूप में स्वयं उनसे मिलने आए थे और प्रभु की उपस्थिति उनको मिले थे। और उनके विषय में आप यदि गूगल पे सब सर्च करने से उसके विषय में ये घटना जो हुई है वो हमको सुनने को मिलेंगे। और एक राजा है फ्रांस के, वो 13वीं सदी पे फ्रांस पे राज करता था, सेंट लुइस ऑफ फ्रांस। गूगल पर टाइप करने से मिल जाएगा। वो 120 भिखारियों को हर दिन भोजन देता था और फीस्ट के दिन में, बड़े दिनों में 200 से ज़्यादा लोगों को भोजन देते थे। उससे तृप्त नहीं होता था, स्वयं खाना उनको परोसते थे और अक्सर उनके पैर भी धोते थे राजा। हालेलुया। और उनसे प्रेरणा पाकर उनके शायद उनके भाई का बेटा, शायद उनका भाई का बेटा था, शायद नेफ्यू है, वो भी एक संत है, संत लुइस, उसका नाम भी लुइस है, संत लुइस बिशप ऑफ टुलूस, सेंट लुइस बिशप ऑफ टुलूस। सर्च करने से आपको मिल जाएगा। वो अपने अंकल से प्रेरणा पाके, वो भले ही वो छोटे उम्र तक केवल जिया, लेकिन बिशप बने। और अपने बिशप बनने के बाद उनके पास जितने पैसा आते थे उनका 75%, 75% गरीबों के भोजन के लिए हर दिन देता था। ऐसा है। और दूसरे एक संत के बारे में हम सुनते हैं, संत हेडविग, वो डचेस ऑफ पोलैंड, वो एक रानी थी और वो और उसकी नीस यानी अपनी बहन की बेटी, वो है सेंट एलिजाबेथ ऑफ हंगरी। ये दोनों 900 से ज़्यादा गरीबों को हर दिन भोजन देते थे। बड़े राजा, बड़ी रानी है, मतलब राजमहल में रहते थे, लेकिन गरीबों के लिए और इतना रुचि दिखाती थी। इसलिए कितने आशीर्वाद इन्होंने ग्रहण किया अपने जीवन में, संत बन गए। हालेलुया। प्रियजनों, गरीबों को जो देता है प्रभु को उधार देता है, प्रभु जरूर लौटा देगा। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है इस वचन का, जो हमने अभी अभी सुने हैं, जिस पे प्रभु हमसे कहते हैं, जब भी आप भोज देंगे तो कंगालों, लूलो, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ। अनेक आध्यात्मिक अर्थ है, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ फादर को प्रभु समझाए, वो ये है, जब भी आप भोज देंगे, भोज प्रभु भोज, जब भी आप प्रभु भोज में आएंगे तब ऐसे लोगों को लेके आना। मतलब मन में लेके आ सकते हैं, प्रार्थना में लेके आ सकते हैं, विशेषकर गरीब है, कंगाल है, अनाथ है और जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। जरूर हर मिस्सा बलिदान में केवल उनको याद नहीं करना जो हमारे अपने हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करने से उन लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे। ऐसा काफ़ी लोग होगा, उनको प्रार्थना करना जरूर उनके लिए, लेकिन उनके साथ गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए शायद जो विश्वास से दूर है, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने को नहीं है, उनको लेके आना। और अति विशेष रूप से शोधक अग्नि में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना। हर एक मिस्सा में शोधक अग्नि में पड़े हुए लोग, हाँ, इनका प्रतीक है कंगाल, लूले, लंगड़े, अंधे, यानी कई प्रकार के पाप में शायद जीवन बिताए, इस दुनिया में रहते समय प्रभु से अलग थे, अंधापन में यानी सच्चाई को देख नहीं पाए, लंगड़ते थे यानी भला कार्य करते नहीं थे, सही रास्ते से लंगड़ते थे, और लूले थे, कंगाल थे, यानी कोई सच्चा धन नहीं था उनका। कंगाल यानी प्रार्थना में और प्रभु की भक्ति में कंगाल थे, गरीब है, वो मर गए, उनके लिए अब कोई नहीं है और वो अभी कुछ कर ही नहीं सकता। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोज में उनको हम लेके आएंगे, और प्रभु भोज की, प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु की अनंत योग्यता उनको मिलेंगे, उनको पाप से छुटकारा मिलेंगे। तब
हमको प्रतिफल मिलेगा। कब? धर्मियों के पुनरुत्थान के समय, यानी हमारी प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को जब नया जीवन मिलेंगे, उन लोगों को प्रभु की दर्शन मिलना शुरू करेंगे, तब हमको प्रतिफल मिल जाएगा, उनकी प्रार्थना हमको मिलने लगेंगी। हालेलुया। अगला संदेश है, प्रभु एक भोज का दृष्टांत दे रहे हैं, यानी प्रभु एक भोज की व्यवस्था किया और हम सभी लोगों को निमंत्रण दिया। प्रभु स्वयं भोजन तैयार करते हैं सभी लोगों के लिए। वो केवल शरीर का भोजन नहीं, आध्यात्मिक भोजन है, आत्मा की मुक्ति का निमंत्रण है। लेकिन हम लोग दुनिया में क्या क्या बहाना बनाते हैं न जाने के लिए। प्रभु के पास जाना नहीं है और उसमें काफ़ी रुकावटें आ जाती है। बहाना बनकर क्या क्या आती है। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मुझे देखने जाना है, यानी दुनिया की संपत्ति, खरीदारी, बिक्री और उससे जुड़ी हुई लपड़ा जो कुछ भी है, मतलब दुनिया की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान वो है। और दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, उसे परखने जाना है। 5 जोड़े बैल, ये 5 जोड़े बैल क्या है? शरीर का 5 सेंसस है। सेंसस समझते हैं, यानी 5 इंद्रिय, 5 सेंसस। आप जानते हैं ना, 5 सेंसस इंद्रिय जो है, देखने की जो शक्ति है और सुनने की, घ्राण शक्ति, बोलने की और टच करने की। तो इसके द्वारा अनेक पाप शरीर में प्रवेश करते हैं। वो एक बाधा है, प्रभु के भोज में जाने से हमको रोकते हैं। अनेक लोग इसलिए क्या है, टीवी देखने से, गलत गंदे पिक्चर देखने से, उसके बाद प्रार्थना से जुड़ी हुई सभी चीज़ों से आपकी रुचि चली जाएगी। या रात में या मोबाइल पे अगर गेम्स खेलने की आदत लग जाता है, प्रार्थना आपको बहुत खतरनाक चीज़ बनेगा, कभी भी आप जाएंगे नहीं। मतलब प्रभु के द्वारा जो चीज़ हमारे लिए प्रस्तुत है, तैयार कर करके, उससे हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ऐसा है। इसलिए प्रियजनों, ये 5 इंद्रियों से जुड़ी हुई चीज़ हमारे लिए बाधा बन जाती है। और तीसरे ने क्या कहा, मैंने अभी अभी विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। विवाह भी बाधा बनता है। विवाह पाप नहीं है, लेकिन विवाह एक सूचना है, शारीरिक रिश्ते के लिए एक सूचना है। इसका मतलब शरीर की इच्छाओं की पूर्ति पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी सेक्सुअल डिज़ायर पे ज़्यादा लगेंगे, वो आपके लिए खतरा बनेगी। विवाह पाप नहीं है, लेकिन ये एक सूचना केवल है शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की। इसलिए अब समय थोड़ा ही रह गया है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वचन 29 से समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, और जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। इसका मतलब अब हमें प्रभु के कार्यों में ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जो चीज़ें हमें रोकते हैं प्रभु के पास जाने से, हमें सावधान रहनी चाहिए। हल्लेलुया। तब प्रभु क्या कहते हैं? हाँ, स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। बाध्य करो, इसका मतलब क्या है? प्रभु चाहता है कि सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से बचाए। चुने हुए लोग तो हम हैं, लेकिन प्रभु बाहर से लोगों को लेके आएगा। यदि हम इस तरह की चीज़ों में फंस कर प्रभु के कार्यों को हल्का समझेंगे, प्रभु किसी न किसी रीति से अन्य सारे जातियों को लेके आएंगे। बातें करने का मतलब प्रभु सारे रास्ता अपनाएगा। उदाहरण के लिए दुख तकलीफ किसी को जीवन में आने देगा जिससे वो प्रभु की खोज करे, या चमत्कार किसी के जीवन में प्रकट करेगा जिससे वो विश्वास करे। किसी को रात में प्रभु दर्शन देगा। अनेक लोगों को आजकल, मुसलमान हिंदू लोगों को सब दर्शन वगैरह प्रभु देते हैं और दर्शन के द्वारा प्रभु लेके आएंगे। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ऐसा कार्य किसी भी तरीके से आत्माओं को बचाने के कार्य में प्रभु अपना दिल लगाते हैं। कारण क्या है? उसके दिल की चाहत ही है कि सभी लोग बच जाए। हल्लेलुया। और आगे प्रभु कहते हैं आत्मत्याग की विशेषता। यदि कोई मेरे पास
आते हैं और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो आपको तकलीफ होगी ये सोच के बैर करने के लिए प्रभु क्यों बोलता। वो शब्द बैर करना, इसको किस तरह समझना है, वो समझना है इस तरह कि वो बैर शब्द सच में हेट नहीं है, बल्कि टू लव लेस, इसका मतलब कम प्यार करना, मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करना। अगर इसको समझना हो तो हम लोग मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वचन 37 पढ़ेंगे, समझ में आएंगे। मुझसे ज़्यादा अगर प्यार करेंगे तो मेरे लायक नहीं, इसका मतलब वही है हेट, जो बैर करने का मतलब कम प्यार करना। इसलिए प्रभु ये वचन, ये शब्द यूज करते हैं। रोमियो के अध्याय 9 वचन 13 में संत पौलुस प्रभु का एक वचन बोलते हैं, मैंने याकूब से प्यार किया और मैंने एसाव से बैर किया, इसका मतलब कम प्यार किया। बैर मतलब नफरत नहीं है, कम प्यार है। और आगे प्रभु कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्रूस उठाकर, प्रियजनों, आज संत अल्फोंसा का त्योहार है, 28 जुलाई। संत अल्फोंसा क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे पीछे होली 36 साल केवल जीवन बिताए। उसमें सिस्टर बनने के बाद जो 7 साल उसने जीवन बिताई थी, उसमें केवल 1 साल शायद वो नॉर्मल सिस्टरों की तरह सेवा कर पाई, बाकी समय पूरा कमरे में बीमारी से, परेशानी से बंधा हुआ। लेकिन किस तरह वो प्रभु के लिए एक सुगंधित तोहफे के रूप में अपने को अपने दुख को समर्पित किया। वचन कहता है, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा। देश में अनेक जगह खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। इसका मतलब संत अल्फोंसा आज हमको एक संदेश देती है, आपके दुखों को सांसारिक बनने नहीं देना, बल्कि हर एक दुख को हमें ईश्वरीय बनाना, यानी प्रभु की सेवा में किस तरह प्यार से सहेंगे, मुस्कुराते हुए सहेंगे, क्रोध और गुस्सा के साथ गुनगुनाते हुए नहीं, बल्कि हर दुख प्यार से उठाएंगे, ये जानते हुए कि ये दुख मेरे जीवन का अंत नहीं करेगा, बल्कि मेरे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, क्रूस उठाकर मेरे अनुसरण करना चाहिए, मेरा यदि शिष्य होना चाहते हो। इसलिए प्रियजनों, आज प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान वचनों को स्वीकार करते हुए हम आशीषित हो रहे हैं। संत अल्फोंसा की विशेष मध्यस्थता आप सभी लोगों को मिले, जीवन के दुख प्यार से उठाने की कृपा आप सभी लोगों को मिले। प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य, सभी संतों की, विशेषकर संत अल्फोंसा की विशेष मध्यस्थता आप लोगों के साथ रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय सो।